ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा शरणरथ वैदिक कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग विचार किए थे वेदों के अपौरुषेयत्व विचार के ऊपर। आज हम विचार करने जा रहे हैं वेदों की व्युत्पत्ति व परिभाषाओं के ऊपर। विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो वेदों के अर्थ बतलाया गया है शास्त्रों में, उन सभी तमाम विषयों के ऊपर वेदों की जो संज्ञा है, वेद शब्द की व्युत्पत्ति व अर्थ, आज हम इस कक्षा में विचार करेंगे। तो चलिए आज हम शास्त्रों के दृष्टि से वेद इस वर्ण युगल के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वेद यह जो वर्ण युगल है, इस वर्ण युगल में जब हम स्वर संधान करेंगे तो यही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करेंगे। जब यह वेद शब्द आद्युदात्त के रूप में प्रयोग होता है शास्त्रों में, वेदः, ऐसे जब आद्युदात्त के रूप में शास्त्रों में वर्णित होता है, उस समय उस वेद शब्द का अर्थ दर्भ है, कुशा है, पवित्र है। तो आद्युदात्त जो वेद शब्द है उसे हम दर्भ, कुशा तथा पवित्र आदि शब्द को हम जानते हैं। और वही शब्द जब अंत्युदात्त के रूप में प्रयोग होता है, वेदः, इस प्रकार जब अंत्योदात्त में प्रयोग होगा, यही शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद रूपी अर्थ को प्रकट करता है। तो देखिए, एक ही शब्द स्वर संधान के नाते महान अर्थ को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट कर रहा है। यह जो वेद शब्द है, इस शब्द का व्युत्पत्ति के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो विद धातु घय प्रत्यय से यह शब्द बनता है। विद धातु का 4 अर्थ है। भिन्न भिन्न गणों में पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार उसी एक धातु के 4 अर्थ हैं। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विदर्ल लाभे, विद विचारणे च। इस प्रसंग में यह प्रमाण प्राप्त होता है व्याकरण में कारिका के रूप में कि सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तौ, स्यन् लुक्स्नं सेष्विदङ्क्रमात्। वेद्यन्ते बोध्यन्ते प्रमाणान्तरैः अनधिगतावाधिताः दृष्टफलका अदृष्टफलकाः क्वचिच्च दृष्टफलकाः क्रियाकलापा एभिः इति वेदाः इति करणव्युत्पत्ति। अब हम एक एक के ऊपर अगर विचार करेंगे तो तत्वादिकम विद्यते यस्मिन् सह वेदः अधिकरणे घय प्रत्ययी। तत्वादिकम विन्ते विचारयति येन इति वेदः करणे घय। तत्वादिकम विन्दति परोपकारार्थम, विन्दते च स्व उपकारार्थं च वा येन यस्माद् वा सह वेदः करणे अपादाने वा घय। तो देखिए किस प्रकार के धातु के अर्थों के साथ, प्रत्ययों के अर्थों के साथ व्युत्पत्ति भी अलग अलग होता जा रहा है। यद्वा तत्वादिकं वेदयतीति कर्तरि इति वेदः अत्रात् प्रत्ययः। अतः एवं रूपेण
वेदः इति अस्यैव शब्दस्य अर्थचतुष्टयं भवति। इसी एक शब्द का 4 प्रकार के अर्थ शास्त्रों में प्राप्त हो रहा है। एकस्य वेदस्य वेद्यमिदं रूपमिदं वेद रूपम वेदनं वेदो ज्ञानम एकस्य अद्वितीयस्य संविद्रूपस्य इत्यर्थः। एक ही उस वेद शब्द के ऊपर कई विचार हैं। अब हम अगर वेदों की संज्ञाओं के ऊपर आएंगे, कोयम वेदः, किसे हम वेद कहेंगे, इस प्रसंग में अगर हम विचार करेंगे तो तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में आचार्य सायण लिखते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिक उपाययो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो हमें इष्ट की प्रदान करता हो, वह अनिष्ट का परिहार करता हो, वह वेद है। तो जो हमारे ईप्सित वस्तु है, मनोवांछा फल को सिद्ध करने हेतु जो समर्थ है तथा जो हमारे लिए क्षति है, जिसे आचरण नहीं करना चाहिए, उस प्रकार के मार्ग से जो हमें निवृत्त करता हो, वह वेद है। अनिष्ट के परिहार करता हो और इष्ट की प्राप्ति करवा रहा हो, वही वेद है। ये आचार्य सायण का अभिप्राय है। और ऋग भाष्य भूमिका में भी यह प्रमाण प्राप्त होता है कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जहां प्रत्यक्षादि अनुमान द्वारा विषय को सिद्ध करने में असमर्थ हो, वहीं वेद का प्रमाण उस विषय को सिद्ध करने में समर्थ होता है। तो जिसे प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्षादि अनुमानों की, प्रत्यक्षा अनुमान इत्यादि प्रमाणों की आवश्यकता जहां न पड़े, वही वेद है। क्योंकि वे प्रमाण वेद से प्रमाणित होते हैं। वेद को प्रमाण करने वाला प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि वह वेद स्वतः प्रमाण है। वेदो नारायण साक्षात, ये वर्णन प्राप्त है। तो इस प्रकार आचार्य सायण के द्वारा वेदों के अर्थ के विषय पे चर्चा किया गया है शास्त्र में। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, ये तैत्तिरीय संहिता के भाष्य उपोद्घात में ही प्राप्त होता है। मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनामधेयम्, ये यज्ञ परिभाषा में महर्षि आपस्तंभ ने बतलाए हैं। मंत्र तथा ब्राह्मण ये दोनों ही वेद है, केवल मंत्र ही वेद नहीं है, क्योंकि मंत्रों की विनियोग विधान ब्राह्मण में विचारित किया गया है। अतः मंत्र व ब्राह्मण इन दोनों को हम वेद कहेंगे। आचार्य उवट के, जो माध्यान्दिनी शाखा के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, आचार्य उवट अपने भाष्य में, प्रातिशाख्य भाष्य में वेदों की अर्थ को बतलाते हुए वर्णन करते हैं कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्थाः यैहि ते वेदाः, जिससे हमें धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुर्विध पुरुषार्थ जो हमें प्रदान करे, जिससे हमें प्राप्त हो, वही वेद है। क्योंकि विदर्ल लाभे करके हम पहले से ही व्युत्पत्ति के प्रसंग में विचार किए, तो धर्मादि पुरुषार्थ जिससे हमें प्राप्त हो, वह वेद है। इस प्रकार का
अर्थ जो है आचार्य उवट ने स्वभाष्य में किए हैं। शवर मुनि के विचारों को अगर हम परिशीलन करेंगे तो शावर भाष्य में जो परम मीमांसक रहे, उन्होंने चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थम शक्नोत्यवगमयितुम, ऐसे लिखते हैं। तो यह वेद अतीत वर्तमान भविष्य सूक्ष्म अव्यवहित दूरातिदूर अर्थादि को भी प्रकट करने में समर्थ है। इस प्रकार के शवर मुनि ने भी वेदों की संज्ञा बतलाए हैं। अगर हम भट्ट मेधातिथि के विषय में विचार करेंगे, उन्होंने मनुस्मृति भाष्य में बतलाते हैं कि विद्यन्ते अनन्य प्रमाण वेद्यम धर्मलक्षणम अर्थम अस्मात् इति वेदः अनन्य प्रमाणादिकम यत्र धर्मलक्षणम अर्थम अस्मात् इति वेदः, जिससे धर्म लक्षणादि प्राप्त होता हो। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म यागादिरेव धर्म, ये बतलाने के उपरांत वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म, वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्म इत्यादि मीमांसाकार ने स्पष्ट वर्णन किए हैं। तो वेदों में जो धर्म लक्षण प्रतिपादित किया गया है, वह धर्म लक्षण जहां प्राप्त हो वही ग्रंथराशि वेद है। और इस प्रकार स्वामी दयानंद जी ने भी ये विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति लभन्ते तथा विदन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविदां ये यैहि येषु वा तथा विद्वांसः भवन्ति ते वेदाः। तो जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति हो, जिससे हमें विचारों की प्राप्ति हो, जिससे हमें लाभ प्राप्ति हो, इस प्रकार के जिसकी निरंतर सत्ता हो, तो ये जो चार शब्दार्थ है, विद ज्ञाने विद सत्तायाम विदर्ल लाभे विद विचारणे, ये चारों अर्थों को स्वामी दयानंद जी ने ग्रहण किए हैं। इस प्रकार के चार लक्षण जिनमें प्राप्त हो वही वेद है। तो इस प्रकार के जो है वेदों के अर्थ व वेदों की व्युत्पत्ति हम लोग विचार किए, परंतु इस प्रकार हम लोग वेदों की व्युत्पत्ति व अर्थ के विषय में विचार करने के उपरांत वेदों के काल निर्णय के ऊपर अगर हम विचार करें तो वह वेद अनादि है। सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद विद्यमान है, क्योंकि वेदों से ही सृष्टि रचना हुई है। अनादि निधना ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम इति यथा वैयाकरणाः मनन्ति, जैसे वैयाकरणों ने शब्द तत्व को अक्षर ब्रह्म को सर्वप्रथम माने हैं, उसी प्रकार वेदों की भी महिमा है। आदौ वेदनमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। सबसे पहले वेद नारायण, उससे उस वेद से समग्र प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। तो यद्यपि यह स्वतः सिद्ध है, प्रमाणभूत है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वेदों की व्युत्पत्ति की ओर जब हम बढ़े तो प्रथम व्युत्पत्ति यही था कि वेदों की सत्ता है, जिसकी निरंतरीय सत्ता हो वही वेद है। फिर भी अगर हम विचार करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टे प्रारंभः इति वदन्ति, सृष्टि के प्रारंभ ही वेदों की उत्पत्ति काल है, उनका यह अभिप्राय है। दीनानाथ शास्त्री चुलेटः
जो कि ज्योतिष के परम विद्वान रहे, उनके अभिप्राय यह है कि लक्षत्रय वर्ष पूर्वम वेदानाम प्रादुर्भाव, 3 लाख वर्ष पहले वेदों की प्रादुर्भाव हुआ। अविनाश चंद्र दास, जो कि भूगर्भ शास्त्र के परम विद्वान रहे, उनके अनुसार इष्टपूर्व 25 सहस्र वर्षेभ्य प्राक वेदानाम उत्पत्ति ही अभूत। तो इष्टपूर्व जो है 25,000 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है करके उनका अभिप्राय है। और नारायण भवन राव पावगी, जो कि ज्योतिष के विद्वान रहे, उनके अभिप्राय यह है कि इष्टपूर्व 7 सहस्र वर्षेभ्य प्राक 17,000 वर्ष पहले, इष्टपूर्व 17,000 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। और बाल गंगाधर तिलक, जो कि ज्योतिष के भी विद्वान रहे, उनका यह कहना है कि इष्टपूर्व 6 सहस्र वर्षेभ्य प्राक, इष्टपूर्व 6,000 साल पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। और इसी क्रम में डॉक्टर R.G. भंडारकर, जो बहुत बड़े शोधकर्ता रहे, परम ज्ञानी रहे, शास्त्रज्ञ रहे, उनका जो है वो वैदिक भी है, उनका यह मत है कि इष्टपूर्व 6 सहस्र वर्षेभ्य पूर्व, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने बताए थे, ठीक उसी प्रकार R.G. भंडारकर महोदय का भी वही मत है कि 6,000 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। आगे शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जो कि ज्योतिष शास्त्र के विद्वान रहे, उन्होंने बताते हैं इष्टपूर्व 3,500 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। और H. याकोबी, जो पाश्चात्य विद्वान है, उनका कहना है इष्टपूर्व 4,500 से लेकर इष्टपूर्व 2,500 के बीच वेदों की उत्पत्ति हुई है। और पाश्चात्य विद्वान विंटरनिज, उनका यह कहना है कि 2,500 साल पहले, इष्टपूर्व 2,500 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। और जो मैक्स मुलर है, उनका यह कहना है कि इष्टपूर्व 1200 साल पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो ये तमाम हम अभी 10 विद्वानों की भिन्न भिन्न शास्त्रों से, भिन्न भिन्न विषयों से जो विद्वान हैं, उनके अभिप्राय को यहाँ विचार किए। भिन्न भिन्न विचारों को व्यक्त करने से कई प्रकारों की मत हमें प्राप्त हुआ। निष्कर्ष तो इस विषय का यह है कि वेद जो है अनादि है, अनादिकाल से, क्योंकि निरंतर यह सत्ता रहता है। लोप होने के बाद भी, प्रलय हो जाने के बाद भी वेद यथावत रहते हैं। मनुस्मृति में यह प्रमाण प्राप्त होता है, महाभारत इत्यादि ग्रंथ में भी यह प्रमाण प्राप्त होता है कि युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभीरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा, अनुज्ञाता महर्षयः, इसे पाठ वेद है। तो मनुस्मृति में भी जो यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः ससर्वो भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः, ये जो कहा गया है, मनु तो प्रथम है। उन्होंने जो मनुस्मृति को रचना किए हैं, उस मनुस्मृति में जो धर्म विषयक विचार किए हैं, वे समस्त धर्म के तत्व वेद से ही संग्रहित किए हैं। तो इस प्रकार आज हम वेदों की व्युत्पत्ति, वेदों के जो परिभाषाएं हैं, जो संज्ञाएं हैं, भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा जो कहे गए हैं, भिन्न भिन्न शास्त्रों के प्रमाण को विचार करते हुए हम लोग आज विचार विमर्श किए। वेदों के जो काल गणना किया गया है उत्पत्ति के विषय में, उस ऊपर भी हम लोग आज विचार किए। अंततो गत्वा वेद जो है सत्य सनातन धर्म संस्कृति की मूलाधार है,
यह कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम